नमस्कार साथियों, मैं आपकी पूरी एक्सीलेंट जो 12th क्लास यूपी बोर्ड में है आपकी ग्रामर की बुक, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो यह एक्सरसाइज नंबर 6 है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे जो नरेशन पर है और इम्परेटिव सेंटेंस पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन, सोक्रेटिस सेड, सुकरात ने कहा, बी क्वाइट, शांत हो जाइए, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखिए। तो यहाँ सलाह दिया गया है, तो आप लिखेंगे सोक्रेटिस सेड या सेड टू को आप बदल देते हैं यहाँ सलाह के सेंस में एडवाइड। सोक्रेटिस एडवाइड, उसके बाद यहाँ इन्फिनेटिव बनाएंगे वर्ब को, तो आपको लिखना होगा टू वी, यानी कि शांत होने के लिए, क्वाइट एंड हैव पेशेंस। तो सोक्रेटिस एडवाइड टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, सुकरात ने शांत रहने के लिए और धैर्य रखने के लिए सलाह दी। अगला क्वेश्चन, कीप क्वाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, द नर्स सेड टू द विजिटर इन अ विस्पर। यानी नर्स ने धीमी आवाज़ में आगंतुक से कहा कि शांत रहिए और मरीज को परेशान ना करें या डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ दोस्तों सलाह दिया गया नहीं है, बल्कि यहाँ निवेदन किया है, क्योंकि धीमी आवाज़ में। तो द नर्स, उसके बाद सेड की जगह पर आप लिख देंगे रिक्वेस्टेड, द नर्स रिक्वेस्टेड, उसके बाद जोड़ देंगे द विजिटर इन अ विस्पर। उसके बाद जो कीप लिखा है उससे पहले आप लिख देंगे टू कीप क्वाइट एंड नॉट, डू को आप हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट। आंसर एक बार ध्यान से सुन लें, द नर्स रिक्वेस्टेड द विजिटर इन अ विस्पर टू कीप क्वाइट एंड नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट। अगला क्वेश्चन, द मर्चेंट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, यंग मैन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, पार्डन मी द लिबर्टी विच आई टेक इन आस्किंग यू हाउ इट हैपन्स दैट यू ऑलवेज मेक यूज ऑफ योर लेफ्ट हैंड, नेवर योर राइट। तो दोस्तों यहाँ मर्चेंट जो है वह प्रार्थना करता है यंग मैन से। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपका है नहीं और यह संबोधन में दिया है, इसी को आप उस ऑब्जेक्टिव केस लिख लेंगे। लेकिन यहाँ संबोधन में आपका वोकेटिव केस में आर्टिकल दा नहीं रहता है, लेकिन जब आप इसे लिसनर की तरह ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो इससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करना होगा। तो आप लिखेंगे द मर्चेंट, उसके बाद आपको लिखना होगा रिक्वेस्टेड क्योंकि वह क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है। रिक्वेस्टेड द यंग मैन। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ तक आपका हो चुका है। पार्डन से पहले आपको इसे इन्फिनेटिव बनाना है, तो आप लिखेंगे टू पार्डन, पार्डन मान होता है क्षमा मांगना, टू पार्डन मी को आप मर्चेंट से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम। यहाँ तक पहले कोई समस्या हो तो बताइए। द मर्चेंट रिक्वेस्टेड द यंग मैन टू पार्डन हिम द लिबर्टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आइए आगे जुड़ते हैं। बिच का बिच रहेगा, आई को मर्चेंट से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। टेक फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे तो टोक हो जाएगा। इन आस्किंग यू यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यंग मैन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। हाउ इट हैपन्स, तो हैपन्स का आपका हो जाएगा हैपन्ड, क्या हो जाएगा, हैपन्ड माने होता है घटित होना। दैट यू को आप फिर यंग मैन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, कोष्टक में आप द यंग मैन भी लिख सकते हैं। ऑलवेज का ऑलवेज रहेगा, मेक का हो जाएगा मेड। यूज ऑफ योर को चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड नेवर, योर को फिर चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा। तो आगे यहाँ से आप आंसर को मिला लें। विच ही टुक इन आस्किंग हिम हाउ इट हैपन्ड दैट ही ऑलवेज मेड यूज ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, नेवर हिज राइट हैंड। अगला क्वेश्चन देखिए। द पुलिसमैन सेड, यानी कि पुलिस वाले ने कहा, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, एंड फॉलो मी, और मेरा अनुसरण कीजिए। तो यहाँ आदेश दिया गया है, तो आप लिखेंगे द पुलिसमैन, सेड की जगह पर आप लिख देंगे ऑर्डर्ड, उसके बाद आप जोड़ देंगे टू स्टैंड अप एंड फॉलो मी का आपका हो जाएगा हिम, क्योंकि उसे आप पुलिसमैन से चेंज करेंगे तो यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द बॉय शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, टेल मी हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, मुझे बताओ तुमने इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया है। तो यहाँ प्रार्थना किया है, तो आप लिखेंगे द बॉय सेड को आप बदल देंगे सेड टू को रिक्वेस्टेड में, क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड। अब दोस्तों यहाँ यू दिया है तो आप मी मान सकते हैं, मी
द बॉय रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद आप लिख देंगे टू टेल। अब मी को द बॉय से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका हिम, सॉरी हाँ सही है बिल्कुल, हिम रह जाएगा। और हाउ का हाउ रहेगा आपका, हाउ रहेगा। यू को मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग आप बिल को पहुंचा देंगे सेल में, तो हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग शोड। सॉल्व द क्वेश्चन, तो आंसर बनेगा द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम हाउ आई शुड सॉल्व द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू राम ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी। तो यहाँ पर जो अध्यापक है उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो आप लिख देंगे द टीचर ऑर्डर्ड राम, उसके बाद आप लिखेंगे टू ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी को टीचर से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम। अगला क्वेश्चन, द फार्मर सेड टू द लेबर वी क्विक फ्लो द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। तो यहाँ देखिए फार्मर ने ऑर्डर दिया है, तो आप लिख देंगे द फार्मर ऑर्डर्ड द लेबर टू बी क्विक, उसके बाद आप जोड़ देंगे एंड प्लो द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। द फार्मर ऑर्डर्ड द लेबर टू बी क्विक एंड प्लो द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। अगला क्वेश्चन, आई शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू डू नॉट स्पीक ऑफ द पास्ट। तो दोस्तों यहाँ डू नॉट से आपको देखने को मिले, तो आप डू नॉट को ही हटाना चाहें तो शेड की जगह पर आप लिख सकते हैं फॉरवर्ड। क्या लिख सकते हैं? फॉरवर्ड, यानी कि आई फॉरवर्ड, उसके बाद डू नॉट दोनों ही हट जाएंगे, आगे लिख देंगे टू स्पीक ऑफ द पास्ट। ठीक है, और दूसरी तरीका से आप ऐसे बना सकते हैं आई एडवाइड, उसके बाद डू हट जाएगा, नॉट रह जाएगा आई एडवाइड नॉट टू स्पीक ऑफ द पास्ट। अगला क्वेश्चन, माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू इन्वेस्ट योर मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ ऑर्डर नहीं है बल्कि सलाह दिया गया है, क्योंकि पैसों को ज़बरदस्ती आप लगवा नहीं सकते हैं। तो आप लिखेंगे माई एल्डर ब्रदर सेड टू को आप बदल देंगे एडवाइड में, एडवाइड, उसके बाद मी लिखा है आपका, आगे जोड़ देंगे टू इन्वेस्ट योर को मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा माई, उसके बाद आगे जोड़ दें मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, द पेशेंट सेड वोकेटिव केस में डॉक्टर एंड माई पेन प्लीज। तो देखिए प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, सर हो गया। इम्परेटिव में आपको इन्हें देखते ही रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देना है, प्लीज, काइंडली और सर। तो द पेशेंट, उसके बाद आप लिख देंगे रिक्वेस्टेड, उसके बाद आप द डॉक्टर लिख देंगे। इस चीज़ को मैं बताकर आ चुका हूँ, वोकेटिव केस या संबोधन हो तो उससे पहले आपको दा वहाँ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लिसनर जब बनाएंगे तो दा लगाना है। उसके बाद आप लिख देंगे टू एंड माई को पेशेंट से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिज पेन, प्लीज को आप हटा देंगे। द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू एंड हिज पेन और फुल स्टॉप, प्लीज, काइंडली, सर, इन शब्दों को आप हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, सोहन्स फादर सेड टू हिम प्रिपेयर योर कोर्स थ्रोली वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ देखिए दोस्तों सलाह का ही सेंस है, तो आप लिख देंगे सोहन्स फादर एडवाइड हिम, उसके बाद टू प्रिपेयर योर का हो जाएगा हिज कोर्स थ्रोली वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर डिसोबे योर पेरेंट्स। तो दोस्तों यहाँ नेवर शब्द आपको देखने को मिले तो हमेशा आपको एडवाइड का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एडवाइड। फॉरवर्ड ना करें क्योंकि यह इसके साथ यूज नहीं होता है। द टीचर एडवाइड द स्टूडेंट्स, उसके बाद नेवर आपका आगे आ जाएगा, स्टूडेंट्स के तुरंत बाद नेवर, क्योंकि इन्फिनेटिव के बीच में केवल टू और बेस फॉर्म ही होना चाहिए वर्ब का। तो डिसओबे योर को आप स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा दोस्तों? देयर, THEIR, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो आंसर होगा द टीचर एडवाइड द स्टूडेंट्स नेवर टू डिसओबे देयर पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन, आई सेड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द मैटर टू मी। तो देखिए यहाँ प्लीज आया है तो आप लिख देंगे सेड या सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड हिम, अब प्लीज को आप हटा देंगे, टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी को आई से चेंज करेंगे तो मी ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, माई फादर सेड बी पंचुअल। तो यहाँ सलाह ही दिया गया है तो माई फादर एडवाइड
आप चाहें तो आप मी का प्रयोग कर सकते हैं। माई फादर एडवाइज मी टू बी पंचुअल। अगर मी नहीं लिखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है आपको। फिर डू नॉट दिया है तो आपको मैंने बताया या तो आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर दें, फॉरवर्ड यानी कि एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, यानी द चीफ फॉरवर्ड द सोल्जर। अब डू नॉट को आप हटा देंगे, टू लीव द पोस्ट। या फिर आप एडवाइज से भी बना सकते हैं, द चीफ एडवाइड द सोल्जर नॉट, पहले आ जाएगा नॉट और डू तो हट ही जाएगा, नॉट टू लीव द पोस्ट। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर। तो देखिए सर आया है, मैंने कहा इम्परेटिव में आपको वैसे इसे छोड़कर इंट्रोगेटिव और असर्टिव में आप रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करना है, यहाँ आपको केवल रिक्वेस्टेड ही लिख देना है, क्योंकि सर शब्द कहने से प्रार्थना का बोध हो रहा है। ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, उसके बाद आप लिख देंगे टू पार्डन हिम। आई होप आपको अच्छे से है एक्सरसाइज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर